ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 171, एक बहुत ही खास अस्तित्व। ये कितना खास है? अर्जुन कपूर ने जिज्ञासा से पूछा। ऐसे समझिए, श्री कपूर लखनऊ चौधरी परिवार का वर्तमान मुखिया एक गौण शाखा से है और वह एक महिला है। श्यामनाथ शर्मा ने अर्थपूर्ण ढंग से उत्तर दिया। क्या यह अर्जुन कपूर की अपेक्षाओं से परे था? एक समृद्ध परिवार के पूर्व सदस्य के रूप में वह समृद्ध परिवारों के अनकहे नियमों से भली भांति परिचित था। गौण शाखा से होने के साथ साथ एक महिला आमतौर पर समृद्ध परिवारों में ऐसे लोगों के लिए परिवार के मुखिया की पदवी से दूरी बनी रहती है। लेकिन अब लखनऊ चौधरी परिवार का मुखिया वास्तव में एक महिला और वह भी गौण शाखा से है। ये तो लखनऊ चौधरी परिवार में कुछ खास बात है। लखनऊ चौधरी परिवार अन्य समृद्ध परिवारों से अलग है। उनके यहाँ परिवार के मुखिया का पद किसी भी लिंग और किसी भी शाखा के सदस्य के लिए खुला है। जो भी परिवार का सदस्य है वह इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जब तक किसी को लखनऊ चौधरी परिवार के शीर्ष नेताओं में से 2/3 से अधिक का समर्थन प्राप्त है, वह अगला मुखिया बन सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई 80% से अधिक समर्थन प्राप्त कर ले तो वह वर्तमान मुखिया को भी हटा सकता है। श्यामनाथ शर्मा ने विस्तार से बताया। इसी वजह से लखनऊ चौधरी परिवार का हर मुखिया बेहद सक्षम होता है। हालांकि यह परिवार हाल ही में स्थापित हुआ है, लेकिन ये पहले ही लखनऊ प्रांत का एक बहुत शक्तिशाली परिवार बन चुका है। ये सुनकर लगता है कि लखनऊ चौधरी परिवार वाकई अलग है। अर्जुन कपूर भी कुछ भावुक हो गया। किसी भी शाखा या वंश के व्यक्ति को परिवार का मुखिया बनने की अनुमति देना वास्तव में प्रत्येक पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन इसे सुनकर ये परिवार किसी पारंपरिक परिवार की तरह नहीं लगता, बल्कि एक बड़ी कंपनी की तरह अधिक प्रतीत होता है, जहां केवल योग्य व्यक्ति ही शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। लखनऊ चौधरी परिवार वास्तव में सभी समृद्ध परिवारों में एक असामान्य उदाहरण है। निश्चित रूप से इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। श्यामनाथ शर्मा ने गहरी भावना के साथ कहा। इसका लाभ यह है कि हर मुखिया अत्यधिक सक्षम होता है और परिवार को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन नुकसान भी उतने ही स्पष्ट हैं। नुकसान यह है कि परिवार के अंदर संघर्ष एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इस परिवार में संघर्ष साधारण समृद्ध परिवारों की तुलना में कई गुना अधिक भयंकर है। विशेष रूप से अब जब परिवार का मुखिया गौण शाखा से है। उसके सत्ता में आने के बाद उसने गौण शाखा को पूरी तरह से समर्थन दिया, जिससे उनकी शक्ति काफी बढ़ गई और इससे लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा में जबरदस्त असंतोष उत्पन्न हो गया। अंदरूनी संघर्ष बाहरी संघर्ष से भी अधिक भयावह हो गया है। लखनऊ चौधरी परिवार के इस दृष्टिकोण से पारिवारिक भावनाएं कमजोर होती हैं और प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि कई बड़े परिवार इसे स्वीकार नहीं कर सकते और इस परिवार को एक असामान्य परिवार के रूप में देखा जाता है। अगर श्री कपूर लखनऊ चौधरी परिवार से टकराते हैं तो आप मेरे कहे हुए शब्दों पर ध्यान से विचार कर सकते हैं। अंत में श्यामनाथ शर्मा ने अर्जुन कपूर को अर्थपूर्ण ढंग से चेतावनी दी। अर्जुन कपूर ने कुछ देर सोचा और तुरंत समझ गया कि श्यामनाथ शर्मा का क्या मतलब था। चूंकि इस परिवार में प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है, वह इसका उपयोग लखनऊ चौधरी परिवार से निपटने के लिए कर सकता है। चाहे आदित्य कपूर की प्रेमिका संजना चौधरी चीसीसी इस परिवार की गौण शाखा से हो या मुख्य शाखा से, वह हमेशा दूसरी गुट से संपर्क कर सकता है। आखिरकार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस तरह लखनऊ चौधरी परिवार से निपटना काफी आसान हो जाएगा। धन्यवाद श्री श्यामनाथ, अर्जुन कपूर ने जानबूझकर कहा। श्री कपूर, आपने मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हम तो बस चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। श्यामनाथ शर्मा ने चालाकी से बात टालने की कोशिश की। अगर स्थिति इतनी गंभीर न होती तो श्यामनाथ शर्मा भी लखनऊ चौधरी परिवार से सीधा टकराव नहीं चाहते थे। अर्जुन कपूर ने श्यामनाथ शर्मा का इशारा समझ लिया और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कोई और बात नहीं की। शाम को अर्जुन कपूर जब घर लौटा तो उसे सृष्टि कपूर का एक संदेश मिला। इस बार सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके अनुसार आदित्य कपूर की प्रेमिका का नाम संजना चौधरी है और वह वर्तमान में लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया की बेटी है। संजना चौधरी लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया की बेटी, यानी कि कपूर परिवार की साझेदारी इस परिवार की गौण शाखा से होगी। अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। अब वह लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा से संपर्क करने का मौका तलाश सकता है। इसी बीच ज्योति चौहान काम खत्म करके चौहान परिवार में लौटी। ज्योति, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं।
ज्योति चौहान के घर लौटते ही एक परिचित चेहरा सामने आया जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये सुप्रिया चौधरी थी, जो उसकी विश्वविद्यालय की सहपाठी और सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि अंतिम वर्ष के बाद करियर और इंटर्नशिप की वजह से वे एक दूसरे से लंबे समय तक नहीं मिल पाई थीं। रात में जब वे आराम कर रही थीं, तो अचानक सुप्रिया चौधरी ने एक प्रस्ताव रखा। ज्योति, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने एक व्यापारिक उद्योग संभाला है, लेकिन मुझे इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ज्योति चौहान ने मना कर दिया। सुप्रिया चौधरी ने सोचा कि अगर ज्योति सीधे मदद नहीं कर सकती तो वह उसके बॉस अर्जुन कपूर से संपर्क करेगी। अगली सुबह सुप्रिया चौधरी सीधे अर्जुन कपूर से मिलने के लिए निकल पड़ी। अध्याय 172। उसी समय कपूर परिवार में आदित्य कपूर उत्साहित होकर दादाजी कपूर से मिलने आया। दादाजी, लखनऊ चौधरी परिवार हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही उसने दादाजी कपूर को देखा, उसने खुशी खुशी यह खबर दी। इसका सारा श्रेय उसकी प्रेमिका को जाता है, जिसने प्यार में होने की वजह से उसकी बात मान ली। फिर उसकी प्रेमिका ने अपनी मां को पूरी रात मनाया और अंततः लखनऊ चौधरी परिवार ने सहमति दे दी। सच में दादाजी कपूर खुशी से झूम उठे। सिर्फ एक दिन में उसका पोता लखनऊ चौधरी परिवार को राजी करने में कामयाब हो गया। ये गति बहुत तेज है। आदित्य कपूर की क्षमता बहुत अधिक है। वह वास्तव में उसका सबसे प्रिय और पसंदीदा पोता है। अर्जुन कपूर जैसे निकम्मे लड़के से तो 10 गुना बेहतर। लेकिन दादाजी, खासतौर पर इस बारे में आंटी आपसे बात करना चाहती हैं। आदित्य कपूर ने जोड़ते हुए कहा। जिस आंटी का उसने जिक्र किया वह कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका की मां संजना चौधरी थी, जो वर्तमान में लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया थी। कोई दिक्कत नहीं, दादाजी कपूर ने सिर हिलाया। आदित्य कपूर ने अपनी होने वाली सास संजना चौधरी को फ़ोन लगाया और फ़ोन दादाजी कपूर को दे दिया। नमस्कार चौधरी जी, मैं आदित्य कपूर का दादा हूं और मुंबई में कपूर परिवार का वर्तमान मुखिया हूं। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, दादाजी कपूर ने अपना परिचय दिया। नमस्कार कपूर साहब, मुझे इस मामले की पूरी जानकारी है। हमारे लिए वह अर्जुन कपूर तो बस एक मजाक है। उसने जो परेशानी खड़ी की है उसे मैं चुटकी में ख़त्म कर सकती हूँ। संजना चौधरी ने अहंकार भरे अंदाज में कहा। एक ऐसा लड़का जो अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ है, भले ही अस्थायी रूप से अमीर बन गया हो, मेरी नज़रों में उसकी कोई औकात नहीं। आपका कपूर परिवार एक ऐसे छोटे से लड़के से नहीं निपट सकता जिसने आपसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई रणनीति नहीं है और आप पूरी तरह से अयोग्य हैं। अगर हमारा लखनऊ चौधरी परिवार आपकी मदद करे तो अर्जुन कपूर मेरे लिए एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं होगा और मैं उसे आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। संजना चौधरी ने कपूर परिवार की नाकामी और अर्जुन कपूर की कमजोरी का खुलकर मजाक उड़ाया। दादाजी कपूर यह सुनकर नाखुश तो हुए, लेकिन चूंकि उन्हें मदद चाहिए थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाया। मेरी केवल एक ही शर्त है, आप जल्द से जल्द आदित्य कपूर को कपूर परिवार का आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित करें और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करें। संजना चौधरी ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। वह ये सब अपनी बेटी के प्यार की खातिर कर रही थी। अगर उसका दामाद कपूर परिवार का अगला मुखिया बन गया तो उसकी बेटी घर की मालकिन होगी। इस तरह कपूर परिवार भी भविष्य में लखनऊ चौधरी परिवार के आदेशों का पालन करेगा। कोई समस्या नहीं, यही मेरा भी इरादा था। दादाजी कपूर ने तुरंत सहमति दे दी। ये तो पहले से ही उनकी योजना थी। ठीक है, फिर समझो बात पक्की हुई। मैं अपना एक भरोसेमंद व्यक्ति मुंबई भेजूंगी जो आपकी मदद करेगा। बस इंतजार कीजिए, संजना चौधरी ने आत्मविश्वास से कहा। बस एक छोटे से अर्जुन कपूर को संभालने के लिए मुझे खुद आने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई भी विश्वासपात्र उसे आसानी से काबू कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद चौधरी जी। दादाजी कपूर भी बहुत खुश थे। लखनऊ चौधरी परिवार की मदद मिल गई, वह भी बिना कोई कीमत चुकाए। अब लखनऊ प्रांत के इस शक्तिशाली परिवार की मदद से वह अर्जुन कपूर नामक छोटे जानवर का अंत कर सकते हैं। दूसरी ओर मुंबई विश्वविद्यालय के एक शिक्षण भवन के नीचे सुप्रिया चौधरी स्टाइलिश सनग्लासेस पहनकर खड़ी थी। आते जाते पुरुष और महिलाएं उसकी लंबी आकर्षक टांगों को देखकर जलन महसूस कर रहे थे। कल रात सुप्रिया चौधरी ने ज्योति चौहान से बातचीत के दौरान अर्जुन कपूर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ली थी और यह भी जान लिया था कि वह मुंबई विश्वविद्यालय का छात्र है। वह चाहती थी कि ज्योति को इस बात की भनक न लगे, इसलिए उसने अंबानी ग्रुप जाने के बजाय सीधे मुंबई विश्वविद्यालय आकर अर्जुन कपूर से मिलने का फैसला किया। ईमानदारी से कहें तो वह भी अर्जुन कपूर को लेकर उत्सुक थी। एक अरबों की कंपनी का मालिक और वह भी एक कॉलेज का छात्र। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो भीड़ में से अर्जुन कपूर बाहर आया। सुप्रिया चौधरी तुरंत आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते श्री कपूर, ज्योति ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। वह बहुत ही विनम्रता से बोली, आप कौन हैं? अर्जुन कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा।
मैं ज्योति की अच्छी दोस्त हूँ, हम दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में साथ पढ़े हैं। मेरा नाम सुप्रिया चौधरी है। सुप्रिया चौधरी, चौधरी सरनेम। ये सुनते ही अर्जुन कपूर ने ध्यान दिया। आपका लखनऊ चौधरी परिवार से कोई संबंध है? अरे, आपको कैसे पता चला? इस बार सुप्रिया चौधरी खुद आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि उसने इसे खुलकर नहीं कबूला, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर अर्जुन कपूर को यकीन हो गया कि वह लखनऊ चौधरी परिवार से जुड़ी हुई है। सुबह तक वह ये सोच रहा था कि लखनऊ चौधरी परिवार से संपर्क कैसे करे, लेकिन अब वह खुद ही उसके पास आ गया था। अब उसे किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। बिना कुछ कहे सुप्रिया चौधरी ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दे दी। वे दोनों पास के एक रेस्तरां में गए। श्री कपूर, मैं आपसे ज्योति चौहान को नौकरी से निकालने का अनुरोध करना चाहती हूँ। सुप्रिया चौधरी ने सीधा मुद्दा उठाया। अब तो आप जान ही गए हैं कि मैं लखनऊ चौधरी परिवार से हूँ। अगर आप ज्योति को निकाल देंगे तो मैं आप पर एहसान मानूंगी। भविष्य में अगर आपको कभी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अर्जुन कपूर मुस्कुराया और बोला, आप लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा से हैं या मुख्य शाखा से? मुख्य शाखा से, क्यों? बहुत बढ़िया। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, ज्योति चौहान एक प्रतिभाशाली कर्मचारी है और वह बहुत अच्छा काम करती है। मैं उसे नहीं निकालूंगा। ये सुनकर सुप्रिया चौधरी का चेहरा गंभीर हो गया। लखनऊ चौधरी परिवार इतना महान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में आपकी वहाँ कोई हैसियत है? अर्जुन कपूर ने जानबूझकर उसे उकसाया। अध्याय 173। दादाजी कपूर बेहद क्रोधित थे, लेकिन उनके पास गुस्सा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक और बात सोचो, अगर मैं ज्योति चौहान को नौकरी से निकाल भी दूं और तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे भी दूं, तो यदि तुम्हारी लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा से कोई समस्या या टकराव हुआ तो क्या तुम उसकी रक्षा कर पाओगी? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पूछा। सुप्रिया चौधरी यह सुनकर एकदम चुप हो गई और गहरे विचार में पड़ गई। उसने पहले कभी इस स्थिति पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब जब अर्जुन कपूर ने यह सवाल किया तो उसने गहराई से सोचा और उत्तर ना में मिला। सुप्रिया चौधरी को शक था कि उसके उद्योग में आ रही परेशानियां गौण शाखा द्वारा उत्पन्न की जा रही थीं। भविष्य में उनका टकराव निश्चित रूप से और भी बढ़ेगा। यदि ऐसा हुआ और ज्योति चौहान इसमें शामिल हुई तो वह अकेले उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। जहां तक लखनऊ चौधरी परिवार के मुख्य वंश का सवाल है, वे कभी भी एक बाहरी व्यक्ति ज्योति चौहान के लिए कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो, मैं पीछे हटती हूँ। सुप्रिया चौधरी ने काफी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया। उसने यह फैसला ज्योति चौहान की भलाई के लिए लिया था। अब सुप्रिया चौधरी के पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही वह उठने और जाने की तैयारी कर रही थी, अर्जुन कपूर की एक बात ने उसे वहीं रोक दिया। क्या तुम लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा, वास्तव में गौण शाखा से परिवार के मुखिया की पदवी वापस लेना चाहती हो? अर्जुन कपूर ने सीधा सवाल किया। ये कैसा सवाल है? बिल्कुल, सुप्रिया चौधरी ने तुरंत सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मुख्य शाखा को लखनऊ चौधरी परिवार के मुखिया की पदवी वापस दिला सकता हूँ। अर्जुन कपूर ने सबको चौंका दिया। तुम हमारी मदद कर सकते हो? सुप्रिया चौधरी को इस पर गहरा संदेह हुआ। आखिरकार अर्जुन कपूर उससे भी छोटा दिखता था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन कपूर सिर्फ मुंबई की एक कंपनी का मालिक था। वह इतनी बड़ी शक्ति कैसे रख सकता था? तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? सुप्रिया चौधरी ने पूछा। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? ये तुम्हारे पिता या लखनऊ चौधरी परिवार के मुख्य शाखा के बुजुर्गों को स्वयं मुझसे आकर पूछना होगा। तुम्हारी लखनऊ चौधरी परिवार में कोई विशेष स्थिति नहीं है। अर्जुन कपूर ने शांत भाव से जवाब दिया। अगर उसे लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा के साथ गठबंधन करना था तो उसे नियंत्रण अपने हाथ में रखना था। वह चाहता था कि मुख्य शाखा के बुजुर्ग उससे मदद मांगें ताकि स्थिति पूरी तरह से अर्जुन कपूर के पक्ष में हो। सुप्रिया चौधरी गहरे विचार में डूब गई। अर्जुन कपूर की रणनीति और आत्मविश्वास देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह डींगे मार रहा है। अगर वह चाहता तो सीधे सौदे की पेशकश कर सकता था, लेकिन उसने मुख्य बुजुर्गों को स्वयं आने की शर्त रखी। इससे मामला गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद सुप्रिया चौधरी ने कहा, मैं अपने परिवार के बुजुर्गों को बुला सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। ओह, बोलो, अर्जुन कपूर ने कहा। हालांकि आपकी बातें मुझे बहुत उत्साहित कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि आपकी असली ताकत क्या है। अगर आप सच में इतने प्रतिभाशाली हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और मैं अपने परिवार के बुजुर्गों को बुला लूँ तो वे मुझे दंडित कर सकते हैं। संयोग से मुझे अपने व्यवसाय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं जाकर बुजुर्गों को मुंबई लाने के लिए राजी कर दूंगी और वे स्वयं आपसे मिलेंगे। सुप्रिया चौधरी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। भले ही वह पूरी तरह अर्जुन कपूर पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन अगर थोड़ी भी संभावना थी तो वह उसे खोना नहीं चाहती थी।
इसलिए वह चाहती थी कि अर्जुन कपूर अपनी ताकत दिखाए ताकि वह निश्चिंत होकर अपने परिवार के बुजुर्गों को आमंत्रित कर सके। अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया कि सुप्रिया चौधरी क्या चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब देता, सिस्टम की आवाज़ अचानक गूंज उठी। डिंग, विशेष मिशन जारी, सुप्रिया चौधरी की कंपनी की समस्या हल करो, अपनी ताकत दिखाओ और लखनऊ चौधरी परिवार को खुद तुम्हारे पास आने दो। मिशन की समय सीमा 50 घंटे। मिशन इनाम, पैटेक फिलिप के 10% अतिरिक्त शेयर, जिससे पैटेक फिलिप पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा। मिशन इनाम 145 अनुभव अंक। क्या इस बार ये विशेष मिशन है? अर्जुन कपूर पूरी तरह सतर्क हो गया। अब तक उसके पास पहले ही पैटेक फिलिप के 45% शेयर थे। बस आखिरी 10% शेयर पाने की जरूरत थी ताकि वह पूरी तरह पैटेक फिलिप को नियंत्रित कर सके। उसे लगा था कि उसे कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह मौका इतनी जल्दी आ गया। अगर वह ये काम पूरा कर लेता है तो वह पैटेक फिलिप के 55% शेयर का मालिक होगा और कंपनी पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेगा। ये तो शानदार था। तुम्हें क्या समस्या हो रही है, मुझे बताओ, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। मेरे उद्योग की गोपनीय जानकारी बार बार लीक हो रही है। मुझे शक है कि अंदर कोई गद्दार है, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रही कि वह कौन है। सुप्रिया चौधरी ने समझाया। इस लीक की वजह से उनकी कंपनी के कई महत्वपूर्ण सौदे उनसे छीन लिए गए थे, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। उन्होंने कई बार आंतरिक जांच करवाई, लेकिन वह नए पद पर थी और उसकी अपनी टीम अभी मजबूत नहीं थी। इसलिए वह गद्दार को नहीं पकड़ पाए। यही वजह थी कि वह ज्योति चौहान को अपने साथ लाना चाहती थी। अरे, मैंने तो सोचा कोई बड़ी समस्या होगी। ये तो बहुत आसान है, अर्जुन कपूर ने हंसते हुए कहा। सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सुप्रिया चौधरी को भरोसा नहीं हुआ। बिल्कुल सच, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तो तुम्हारी योजना क्या है? सुप्रिया चौधरी ने उत्सुकता से पूछा। बहुत सरल, सांप को बिल से बाहर निकालो, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट लीक हो रहे हैं तो ज़रूर कोई अंदर से तुम्हारे सौदे चुरा रहा होगा। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो क्या वह गद्दार उसे लीक करने की कोशिश नहीं करेगा? अध्याय 174। जितना वह हिलेगा उतना ही उसे पकड़ना आसान होगा। जैसे ही वह कोई कदम उठाएगा, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सुप्रिया चौधरी ने सिर हिलाया। उसे लगा कि अर्जुन कपूर जो कह रहे हैं उसमें तर्क है, लेकिन अगर सामने वाला कोई बड़ा कदम उठाए तो हम उसे जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वह केवल छोटे मोटे काम करके छिप जाए तो हम तुरंत उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सुप्रिया चौधरी ने अपनी चिंता व्यक्त की। ये तो बहुत आसान है, हमें उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करना होगा, अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाते हुए कहा। सुप्रिया चौधरी को तुरंत समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहे हैं। अगर अभी तुम्हारी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए जिसकी कीमत हजारों करोड़ की हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जासूस इसमें कोई बड़ा कदम उठाएगा? अर्जुन कपूर ने पूछा। क्षण भर में सुप्रिया चौधरी को सब कुछ समझ आ गया। इस स्थिति में श्री कपूर, आपकी अंबानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रिया चौधरी ने सिर हिलाया। मैंने कभी यह योजना अंबानी ग्रुप के जरिए लागू करने का इरादा ही नहीं किया, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। सुप्रिया चौधरी के लहजे से उसे अंदाजा हो गया था कि यह जासूस लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस स्थिति में अर्जुन कपूर अपनी खुद की कंपनी का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा को तुरंत पता चल जाता कि यह अर्जुन कपूर की योजना का हिस्सा है और वे जाल में नहीं फंसते। अब हमें एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जिसका मुझसे कोई सीधा संबंध न हो, लेकिन वह काफ़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि इतना बड़ा ऑर्डर भरोसेमंद लगे। अर्जुन कपूर सोच में पड़ गया। 2 मिनट बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसके पास सही विकल्प आ चुका था। फिर बिना देर किए अर्जुन कपूर ने एक नंबर डायल किया। बॉस, आपने अचानक फ़ोन कैसे किया? दूसरी तरफ से एक युवा लड़के ने उत्साह से पूछा। यह युवक कोई और नहीं बल्कि रोहन यादव था, जिसे अर्जुन कपूर ने पहले छोटा भाई के रूप में स्वीकार किया था। रोहन यादव कोलकाता प्रांत का सबसे प्रभावशाली युवा था और यादव ग्रुप का राजकुमार था। बहुत कम लोगों को पता था कि रोहन यादव अर्जुन कपूर का छोटा भाई था, और यही कारण था कि यादव ग्रुप इस योजना के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। बाहर से देखने पर यादव ग्रुप का अर्जुन कपूर से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसका मुख्यालय कोलकाता में था, न कि मुंबई में। यादव ग्रुप इतना बड़ा था कि यह भरोसेमंद लगे कि उनके पास एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अर्जुन कपूर ने अपनी योजना को संक्षेप में रोहन यादव को समझाया। समझ गया बॉस, मैं अभी अपने पिता से बात करता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को पूरी तरह संभाल लूंगा, रोहन यादव ने आत्मविश्वास से कहा। बस मेरे अच्छे समाचार का इंतजार कीजिए बॉस। फोन काटने के बाद रोहन यादव अपने पिता से मदद मांगने गया। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन कपूर को एक जवाब मिला।
बॉस, मेरे पिता सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह जल्द ही मुंबई आ रहे हैं। वह आपसे उपहार लेकर मिलने आना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिल सकते हैं? रोहन यादव ने कहा। मुझसे मिलना? ये तो बहुत छोटी बात है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। वैसे भी, अगर यह घटना न भी होती, तो भी वह रोहन यादव के पिता का स्वागत जरूर करता। धन्यवाद, बॉस। फोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने सुप्रिया चौधरी की तरफ देखा। हो गया, जल्द ही एक बड़ी कंपनी तुमसे संपर्क करेगी। तुम साझेदारी करने का नाटक करके उस जासूस को फंसा सकती हो। इतनी जल्दी हो गया? सुप्रिया चौधरी चौंक गई। कौन सी बड़ी कंपनी? उसने उत्सुकता से पूछा। यादव ग्रुप, अर्जुन कपूर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। क्या, यादव ग्रुप? सुप्रिया चौधरी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यादव ग्रुप कोलकाता प्रांत का एक विशाल व्यापार समूह था, लेकिन अब अर्जुन कपूर ने सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया और कुछ मिनटों में सौदा तय हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। क्या अर्जुन कपूर के संपर्क इतने प्रभावशाली हैं कि यादव ग्रुप तक उनसे सहयोग के लिए तैयार हो गया? सुप्रिया चौधरी बहुत ही प्रभावित हुई। अब उसे एहसास होने लगा कि शायद अर्जुन कपूर सच में लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया की पदवी वापस दिलाने में सक्षम हो सकता है। कुछ ही मिनटों बाद सुप्रिया चौधरी को फोन आया। ये सच में यादव ग्रुप से था। उसने तुरंत यादव ग्रुप के प्रतिनिधि से विवरण पर चर्चा शुरू कर दी। वहीं अर्जुन कपूर आराम से खाना खा रहा था। डिंग, रिश्ते समाप्ति के 35वें दिन, पुरस्कार, 10 नई इमारतें, हाई एंड आवासीय क्षेत्र में, प्रत्येक की कीमत 450-470 करोड़। क्या, अब 10 और इमारतें मिल गईं? ये सभी लग्जरी आवासीय इमारतें थीं और उनकी कुल कीमत 4500 करोड़ से अधिक थी। वाह, अब मैं सच में एक जमींदार बन गया हूँ। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। हालांकि उसे इन संपत्तियों के दस्तावेज लेने के लिए संबंधित विभाग जाना पड़ेगा। क्या अमीर आदमी बनना आसान काम है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अमीर बनना बहुत ही मज़ेदार और शानदार होता है। योजना लगभग पूरी हो गई है। अगले 1 घंटे में यादव ग्रुप औपचारिक रूप से कार्रवाई करेगा। सुप्रिया चौधरी ने कहा। धन्यवाद, उसने आभार व्यक्त किया। तुम नियमित रूप से वर्कआउट करती हो, है ना? अर्जुन कपूर ने अचानक पूछा। बिल्कुल, सुप्रिया चौधरी ने गर्व से अपनी मांसपेशियां दिखाईं। तो फिर तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? अर्जुन कपूर ने कहा। कैसी मदद? सुप्रिया चौधरी ने संदेह से पूछा। बस कुछ सामान उठाने में मदद करो। तुम मुझसे मजदूरी करवाना चाहते हो? हालांकि अर्जुन कपूर ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह मना नहीं कर सकी। आखिर वह क्या सामान उठाने के लिए मुझे ले जा रहा है? रात के खाने के बाद अर्जुन कपूर अपने मजदूर सुप्रिया चौधरी को साथ लेकर चल पड़ा। अध्याय 175। 40 मिनट बाद जब अर्जुन कपूर और सुप्रिया चौधरी अपने गंतव्य पर पहुंचे, तो सुप्रिया पूरी तरह से हैरान रह गई। हाउसिंग अथॉरिटी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या हम सामान उठाने नहीं आए थे? सुप्रिया चौधरी ने आश्चर्य और भ्रम में पूछा। ये तो संपत्ति प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स लेने की जगह है। यहाँ क्या उठाना है? क्या तुम सच में संपत्ति प्रमाण पत्र उठवाने आए हो? श्री कपूर, आप सच में क्या ले जाने वाले हैं? सुप्रिया चौधरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मेरे साथ चलो, सब समझ आ जाएगा। अर्जुन कपूर ने हल्के स्वर में जवाब दिया, फिर कार से उतरा और हाउसिंग अथॉरिटी की ओर बढ़ा। सुप्रिया भी थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी शिकायत के साथ उसके पीछे चल पड़ी। रहस्य खुलता है। हाउसिंग अथॉरिटी में पहुंचने के बाद अर्जुन कपूर ने अपना पहचान पत्र दिखाया। अधिकारी ने तुरंत उसे एक बंद कमरे में ले जाया। श्री कपूर, आपके संपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ हैं। अधिकारी ने कहा। संपत्ति प्रमाण पत्र? क्या अर्जुन कपूर ने सच में मुझे यह उठाने के लिए बुलाया है? ये तो सिर्फ कुछ दस्तावेज हैं, उन्हें उठाने के लिए मजदूरी करवाने की क्या जरूरत थी? लेकिन जैसे ही अधिकारी ने दरवाज़ा खोला और अंदर का दृश्य सामने आया, सुप्रिया चौधरी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके सामने संपत्ति प्रमाण पत्रों का एक पहाड़ रखा था। कुछ ही पलों में सुप्रिया का दिमाग झंझना गया। इतने सारे? कम से कम सैकड़ों, नहीं शायद हजारों। ये देखकर सुप्रिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या ये सब अर्जुन कपूर के हैं? नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल अधिकारी के शब्दों ने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। श्री कपूर, आपके 1130 संपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ हैं, कृपया गिन लें। अधिकारी ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। 1130। सुप्रिया चौधरी की आंखें हैरानी से बाहर निकलने वाली थीं। अर्जुन कपूर के पास अकेले 1130 घर हैं। यह असली धन कुबेर है। अर्जुन कपूर ने बस हल्के से सिर हिलाया। इन 10 इमारतों में हर इमारत में लगभग 100 अपार्टमेंट थे, लेकिन उनका क्षेत्रफल और डिज़ाइन अलग अलग थे, इसलिए कुल मिलाकर 1130 संपत्ति प्रमाण पत्र थे। अगर यह सामान्य अपार्टमेंट्स होते तो 10 इमारतों में कम से कम 2000-3000 संपत्ति प्रमाण पत्र होते। लेकिन यह मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में थे, जहां एक घर की कीमत साधारण घरों से 2-3 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए मात्र 1130 प्रमाण पत्र थे।
लेकिन ये भी बेहद चौंकाने वाला था। सुप्रिया चौधरी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। तुम मुझे ये सब उठाने के लिए बुलाए हो? सुप्रिया ने कांपते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। घटक घटक। सुप्रिया ने गले में अटकी लार को जबरदस्ती निगला। अब तक उसे लग रहा था कि अर्जुन उसे सोने की ईंटें उठाने के लिए कहेगा, और वह तैयार भी थी। लेकिन अब उसे समझ आया कि संपत्ति प्रमाण पत्र तो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान हैं। सोना तो हजारों रुपये प्रति ग्राम था। एक बड़ी सोने की ईंट भी कुछ लाख रुपए की होती। लेकिन एक घर कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होता है। मैं क्या गिन रही हूँ? ये तो जैसे पत्ता गोभी गिन रही हूँ। जब सुप्रिया ने गिनती शुरू की तो उसे अजीब महसूस हुआ। इतने सारे घर, यह आदमी घर खरीद रहा है या सब्जी खरीद रहा है? आखिरकार सुप्रिया खुद को रोक नहीं पाए और पूछ ही लिया। श्री कपूर, आपने ये सभी घर कितने में खरीदे? 4-5 अरब। 4-5 अरब। सुप्रिया चौधरी का दिमाग हिल गया। बिलियन में घर खरीदना, ये कैसा इंसान है? अब उसे पूरी तरह एहसास हो गया कि अर्जुन कपूर कोई आम इंसान नहीं है। कई अमीर लोग भी एक साथ अरबों रुपये की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। वह जरूर कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। अब मजदूरी शुरू करो। चलो, तुम बाईं तरफ से गिनना शुरू करो, मैं दाईं तरफ से। अर्जुन कपूर ने कहा। ठीक है। सुप्रिया अभी भी स्तब्ध थी। कुछ ही देर में सुप्रिया और अर्जुन कपूर ने 1130 संपत्ति प्रमाण पत्र गिने। अब बारी थी उन्हें कार में लोड करने की। इस बार सुप्रिया को कोई शिकायत नहीं थी। वह मेहनत नहीं कर रही थी, वह असल में पैसे के बक्से उठा रही थी। हालांकि अर्जुन कपूर की सुपरकार का ट्रंक बहुत छोटा था, इसलिए केवल आधा लोड हो पाया। बाकी आधे दस्तावेज सुप्रिया की कार में रखे गए। अब समझ आया कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। सुप्रिया को मजदूर बनाए जाने पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि उसे मजा आ रहा था। गुप्तचर एजेंसी से खबर आई। 2 घंटे बाद अर्जुन कपूर अपने विला के अध्ययन कक्ष में संपत्ति प्रमाण पत्र रख रहा था। तभी उसे गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से संदेश मिला। बॉस, हमारे पास खबर है। हालांकि गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की शक्ति कोलकाता प्रांत तक सीमित थी, लेकिन उनके कुछ एजेंट लखनऊ प्रांत में भी थे। अर्जुन कपूर ने पहले ही आदेश दिया था कि यादव ग्रुप और सुप्रिया चौधरी की साझेदारी के नाटक के बाद एजेंसी कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों पर नजर रखे, क्योंकि यह गुप्त जानकारी केवल शीर्ष अधिकारियों को ही पता हो सकती थी। तो जासूस इन्हीं में से कोई एक था। और फिर सिर्फ 2 घंटे में हमें संदिग्ध व्यक्ति मिल गया। अब बड़ा खेल शुरू होने वाला था। अध्याय 176। दोनों पक्षों में हड़कंप मचा हुआ था और जांच अभी भी जारी थी। बॉस, 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने संदेहास्पद गतिविधियां की हैं, लेकिन हमें अभी तक यकीन नहीं है कि इनमें से कौन या कौन से लोग असली जासूस हैं। हम आगे निगरानी और जांच जारी रखेंगे। जैसे ही हमें सटीक जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के लोगों ने अर्जुन कपूर को रिपोर्ट दी। अब उन्होंने संदेह के दायरे को दर्जन भर वरिष्ठ अधिकारियों से सिर्फ 3 तक सीमित कर दिया था, लेकिन असली गद्दार कौन था ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें और जांच करनी थी। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सुप्रिया चौधरी की सोच बदलती है। संपत्ति प्रमाण पत्रों को अर्जुन कपूर के विला में रखने के बाद सुप्रिया चौधरी वहां से चली गई। शाम को जब ज्योति चौहान काम से लौटी तो सुप्रिया ने उससे अर्जुन कपूर के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। पहले दिन सुप्रिया ने अर्जुन कपूर को सिर्फ एक साधारण बिजनेसमैन समझा था, लेकिन आज जब उसने 1130 संपत्ति प्रमाण पत्रों का पहाड़ देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर रूप से गलत थी। ज्योति चौहान ने सुप्रिया की मंशा समझ ली थी। हालांकि उसने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा कि श्री कपूर सच में असाधारण व्यक्ति हैं। अंबानी ग्रुप तो बस उनके स्वामित्व वाली कई कंपनियों में से एक है। उनके पास कई और भी बड़े बिजनेस हैं, लेकिन कौन कौन से बिजनेस, ये ज्योति चौहान ने नहीं बताया। अब सुप्रिया चौधरी का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। श्री कपूर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगली बार जब उनसे मिलूंगी तो बहुत आदर से पेश आऊंगी। गद्दार का पर्दाफाश। अगली सुबह गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का फोन आया। बॉस, हमें पता चल गया है कि सुप्रिया चौधरी की कंपनी का जासूस कौन है, उसकी कंपनी का जनरल मैनेजर सुनील शुक्ला। सावधानी बरतने के लिए हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जनरल मैनेजर, अर्जुन कपूर ने हल्की आवाज में कहा। एक कंपनी में जनरल मैनेजर दूसरा या तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अगर इतना ऊंचे पद पर ही जासूस बैठा था तो इतने सारे गोपनीय दस्तावेज लीक कैसे नहीं होते। बॉस, सुनील शुक्ला आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, सीधी धमकी। 20 सेकंड बाद एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की आवाज आई। तो तुम वही हो जिसे सुप्रिया चौधरी ने मदद के लिए बुलाया है? सुनील शुक्ला ने व्यंग्य किया। हाँ, अर्जुन कपूर ने बिना झिझक के जवाब दिया। तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा अब खत्म हो रही है।
मुखिया और लगभग सभी महत्वपूर्ण पद गौण शाखा के पास हैं। अगर तुम सुप्रिया की मदद करोगे तो तुम खुद हमारे मुखिया और पूरी गौण शाखा के दुश्मन बन जाओगे। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीधा धमकी भरा जवाब, तो तुम गौण शाखा से हो? अर्जुन कपूर ने पूछा। हाँ, अब सुनील शुक्ला ने अपना असली रंग दिखा दिया। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और इस मामले को नज़रअंदाज कर दोगे तो मैं लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया से बात करूंगी और तुम्हें छोड़ने की सिफारिश करूंगी। वरना तुम मुखिया और पूरी गौण शाखा की आंखों में कांटे बन जाओगे। हाँ, अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो? जाओ और अपनी मुखिया से कहो कपूर परिवार के साथ हाथ मिलाकर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह बर्बाद होने की राह पर है। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया। सुनील शुक्ला, सुप्रिया चौधरी के हवाले। इसके बाद अर्जुन कपूर ने सुप्रिया चौधरी से संपर्क किया और फिर गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने सुनील शुक्ला को सुप्रिया चौधरी को सौंप दिया। अब इसकी सजा तय करना पूरी तरह सुप्रिया पर निर्भर था। इतनी जल्दी मिल गया। सुप्रिया चौधरी हैरान थी। 24 घंटे भी नहीं हुए, उसने इस जासूस को पकड़ने में महीनों लगा दिए और कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन श्री कपूर ने ये काम एक ही दिन में कर दिया। श्री कपूर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगी और उन्हें खुद श्री कपूर से मिलने के लिए कहूंगी। अब सुप्रिया चौधरी सिर्फ अपने नाम पर नहीं बल्कि पूरी मुख्य शाखा की तरफ से बात कर रही थी। श्री कपूर सच में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर मैं अपने पिता को सब कुछ बताऊं तो वह ज़रूर श्री कपूर से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिशन पूरा। अब पाटेक फिलिप पर पूरा कब्जा। जैसे ही सुप्रिया चौधरी मुंबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी, सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग। मिशन पूरा। पुरस्कार, पाटेक फिलिप कंपनी के 10% अतिरिक्त शेयर। अब अर्जुन कपूर के पास पाटेक फिलिप के 55% शेयर हो गए। अब से पाटेक फिलिप पूरी तरह से अर्जुन कपूर के नियंत्रण में थी। अब उसे किसी के भी हस्तक्षेप की चिंता नहीं थी। वाह, दिन की शुरुआत इतनी शानदार। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कपूर परिवार में नए मेहमान। उसी समय कपूर परिवार में कुछ महत्वपूर्ण मेहमान पहुंचे। लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके थे। दादाजी कपूर और परिवार के वरिष्ठ सदस्य उनका स्वागत करने आए। चिंता मत करो श्री कपूर, वह अर्जुन कपूर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम बस एक उंगली हिलाएंगे और उसे मिटा देंगे। लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा के लोग गर्व से बोले। वाह, ये तो शानदार है। दादाजी कपूर बहुत खुश थे। लेकिन तभी लखनऊ चौधरी परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि को एक नया संदेश मिला। संदेश पढ़ते ही उनका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। अध्याय 177। बड़ा झटका। अर्जुन कपूर ने हमारी सबसे गुप्त चाल को उजागर कर दिया। अभी अभी अर्जुन कपूर की मदद से सुप्रिया चौधरी ने हमारी वर्षों की मेहनत से तैयार किए गए जासूस को पकड़ लिया, जिससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा के प्रतिनिधि प्रशांत चौधरी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हमने इस जासूस को बहुत गहराई से स्थापित किया था और उसे मुख्य शाखा के भीतर ऊंचे पद तक पहुंचाने में बहुत धन और समय खर्च किया था। लेकिन अर्जुन कपूर ने एक ही झटके में उसे बाहर निकाल दिया। धत्तेरी की, गौण शाखा के नेता ने गुस्से में कहा। अभी कुछ समय पहले मैंने कपूर परिवार को बताया कि अर्जुन कपूर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कमज़ोर साबित करता, उसने हमें ही कमज़ोर कर दिया। अब बारी हमारी है। प्रशांत चौधरी, अर्जुन कपूर ने हमें चुनौती दी है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि अर्जुन कपूर को जल्द से जल्द एहसास हो जाए कि लखनऊ चौधरी परिवार से टकराने के क्या परिणाम होते हैं। प्रशांत चौधरी, जो कि गौण शाखा का प्रतिनिधि था, को इस मिशन को पूरा करने का आदेश दिया गया। जी हाँ, प्रशांत चौधरी ने सिर हिलाया और नोट कर लिया। अब अर्जुन कपूर के खिलाफ योजना बनने लगी थी। सिस्टम का इनाम, एनलन वाइनरी। सुबह सिस्टम ने एक नया इनाम दिया। डिंग। रिश्ते समाप्त होने के 36वें दिन का इनाम, एनलन वाइनरी का 100% स्वामित्व। एनलन वाइनरी। अर्जुन कपूर ने पहली बार इस नाम को सुना था। क्या ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ है? जिज्ञासावश उसने इंटरनेट पर सर्च किया। एनलन वाइनरी दक्षिण भारत के शीर्ष 10 वाइनरी में से 5वें स्थान पर। इसमें 6000 वर्ग मीटर का भूमिगत वाइन सेलर है। हजारों एकड़ अंगूर के खेत हैं। संपत्ति मूल्य 4 अरब से अधिक। अब अर्जुन कपूर को हाई प्रोफाइल पार्टियों और डिनर आयोजित करने के लिए किसी और की वाइनरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं खुद अपनी वाइन बेच सकता हूँ। अंबानी ग्रुप में संकट, कच्चे माल की कीमत बढ़ाई गई। तभी अर्जुन कपूर को ज्योति चौहान का फ़ोन आया। बॉस, कंपनी में एक समस्या आ गई है, मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद हमने सोचा कि आपको ही फैसला लेना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। समस्या, जुचुआन ग्रुप ने कच्चे माल की कीमत 20% बढ़ा दी। 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर अंबानी ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। क्या हुआ? उसने ज्योति चौहान से पूछा।
बॉस, हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ता जुचुआन ग्रुप के मालिक तरुण मेहता आपके कार्यालय में हैं। उन्होंने अचानक हमारे कच्चे माल की कीमत में 33% की वृद्धि की मांग की। हमने उनसे बातचीत की और बड़ी मुश्किल से 20% तक कम करवाया, लेकिन वह और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब वह सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। अगर हमने उनकी शर्त मान ली तो हमारी लागत बहुत बढ़ जाएगी। समझ गया, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। चलो मिलते हैं उनसे। मुलाकात, तरुण मेहता। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन कपूर अपने ऑफिस में तरुण मेहता से मिला। बॉस, ये जुचुआन ग्रुप के चेयरमैन तरुण मेहता हैं। ओह, तो तुम हो अर्जुन कपूर। तरुण मेहता ने बेपरवाही से जवाब दिया। हमारी लंबे समय से पार्टनरशिप है, इसलिए मैंने सिर्फ 20% कीमत बढ़ाई है। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। सौदा तो होगा, लेकिन कीमत घटेगी। 20% बढ़ाने की जगह 20% कम होगी। क्या? तरुण मेहता के होश उड़ गए। तुम मजाक कर रहे हो? अब मजदूरी और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ रही है। अगर कीमत न बढ़ाई तो मैं घाटे में चला जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ इस कीमत पर सौदा नहीं करोगे तो हमारी पार्टनरशिप खत्म। मुझे परवाह नहीं। अगर तुम कीमत नहीं घटाओगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लखनऊ प्रांत से नया सप्लाई लाऊंगा। अब तरुण मेहता घबरा गया। अगर साझेदारी खत्म हुई तो सिर्फ अंबानी ग्रुप ही नहीं बल्कि जुचुआन ग्रुप को भी नुकसान होगा। लेकिन अब उसे अपने बड़े भाई पर भरोसा था। डराने की कोशिश, मेरे पीछे बड़ा आदमी है। अगर तुम मुझसे साझेदारी तोड़ोगे तो याद रखो, मेरे पीछे बहुत ताकतवर आदमी है। अगर तुमने मुझसे सौदा बंद किया तो उसके साथ भी दुश्मनी हो जाएगी। अब तरुण मेहता ने अपने बड़े भाई का नाम लेकर डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानते तो हमारी साझेदारी खत्म। बात अब बड़ी हो गई। अब तरुण मेहता के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था। अब या तो वह कीमत घटाए या फिर अपने बड़े भाई को बुलाए। अब देखता हूं अर्जुन कपूर कितनी देर तक अकड़ में रहता है। अब खेल शुरू होने वाला है। अध्याय 178, कीमत बढ़ाने की जिद और बड़ा झटका। श्री कपूर, मेरे बड़े भाई ने कीमत बढ़ाने की सलाह दी थी। आपको इस पर फिर से सोचने की जरूरत है। तुम्हारा बड़ा भाई? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं कोलकाता प्रांत के बड़े कारोबारी तरुण वर्मा। वरुण मेहता ने अपने बड़े भाई का नाम बड़े गर्व से लिया। उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन कपूर जैसे किसी छोटे बिजनेसमैन को ये नाम सुनते ही डर लग जाएगा। लेकिन जब उसने अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया देखी तो वह अंदर से हिल गया। तरुण वर्मा, पहली बार नाम सुना? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या? वरुण मेहता को शौक लगा। मेरे बड़े भाई पूरे कोलकाता प्रांत में मशहूर हैं और तुमने उनका नाम तक नहीं सुना? तरुण वर्मा सिर्फ कोलकाता प्रांत में ही नहीं बल्कि पूरे व्यापार जगत में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तुम शायद यह नहीं जानते कि पूरे उद्योग में उनका नाम कितना भारी है। सच में? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पूछा। अगर तुम अब भी नहीं मानते तो रुको, मैं अभी अपने बड़े भाई को फ़ोन करता हूँ। वरुण मेहता ने तुरंत फ़ोन निकाला। फ़ोन कॉल, बॉस तरुण। वरुण मेहता ने फ़ोन मिलाया और बेहद आदरपूर्वक बोला, बॉस तरुण, मैं छोटा वरुण। हाँ बोलो, क्या हुआ? तरुण वर्मा की आवाज़ फ़ोन से आई। बॉस, बात यह है। वरुण मेहता ने सारी बात बता दी और कहा, बॉस, आप खुद अर्जुन कपूर से बात करें। अगर यह काम हो जाता है तो मैं आपको शानदार तोहफा दूंगा। अरे, ये तो छोटी समस्या है। क्या ये वही छोटा मोटा व्यापारी है? जब मैं बोलूँगा तो वह हाँ कहे बिना नहीं रह सकता। स्पीकर ऑन करो। बड़ा झटका। लेकिन जैसे ही फ़ोन कॉल चल रहा था तभी अर्जुन कपूर के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया गया। आइए। दरवाज़ा खुला और एक स्टाफ मेंबर अंदर आया। बॉस, श्रीवर्धन ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गुप्ता और उनके बेटे आपसे मिलना चाहते हैं। श्रीवर्धन ग्रुप? तरुण वर्मा, जो अभी अर्जुन कपूर को धमकाने वाला था, अचानक सन रह गया। श्रीवर्धन ग्रुप का चेयरमैन खुद आया है? क्या मैंने सही सुना? गोपाल गुप्ता और उनका बेटा अर्जुन कपूर से मिलने आए हैं? ये कैसे हो सकता है? श्रीवर्धन ग्रुप तो पूरे कोलकाता प्रांत का एक दिग्गज व्यापार समूह है। उनका मालिक खुद अर्जुन कपूर से क्यों मिलने जाएगा? नहीं नहीं, ये गलत हो सकता है। तरुण वर्मा को लगा कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन अर्जुन कपूर ने बिना हिचकिचाहट कहा, उन्हें अंदर भेजो। गोपाल गुप्ता का आगमन। 10 सेकंड बाद गोपाल गुप्ता और उनके बेटे विक्रम गुप्ता ऑफिस में आए। जैसे ही वे अंदर आए उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, गोपाल गुप्ता और उनका नालायक बेटा विक्रम गुप्ता श्री कपूर को प्रणाम करते हैं। हम पिछली बार की घटना के लिए क्षमा मांगने आए हैं। बड़े भाई का पतन। फोन के दूसरे छोर पर तरुण वर्मा की सांसें रुक गईं। क्या? गोपाल गुप्ता अर्जुन कपूर को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? मैं तो खुद उन्हें सर झुकाकर सलाम करता हूं और वे अर्जुन कपूर के सामने झुके हुए हैं। ये लड़का कौन है? फोन कॉल में बदलाव।
तरुण वर्मा ने तुरंत अपनी आवाज़ बदली और मिनती भरे स्वर में कहा, नमस्कार श्री गोपाल, मैं छोटा तरुण। अरे तुम, लेकिन अभी मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, गोपाल गुप्ता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मास्टर स्ट्रोक, अब बाहर जाओ। अर्जुन कपूर ने सीधे वरुण मेहता की ओर देखा और कहा, अपना फ़ोन उठाओ और बाहर जाओ। जब मैं फ्री हो जाऊं तब आना। ठीक है। अब वरुण मेहता के पसीने छूट गए। वह तुरंत फ़ोन उठाकर बाहर चला गया। विशेष उपहार। ऑफिस में अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। गोपाल गुप्ता ने अपना ब्रीफकेस खोला और बड़ी गंभीरता से कुछ निकाला। यह एक विशेष तोहफा था जिसे गोपाल गुप्ता ने खुद अर्जुन कपूर के लिए तैयार किया था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अध्याय 179, पहला मौका, दूसरा मौका। यह एक विशेष दस्तावेज था। श्री कपूर, ये पड़ोसी शहर पुणे के बड़े मनोरंजन केंद्रों के प्रमुखों की संपर्क जानकारी है, गोपाल गुप्ता ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा। श्री कपूर, जब आपके लोग पुणे जाएंगे और इन प्रमुखों से संपर्क करेंगे तो वे इन बड़े मनोरंजन केंद्रों का नियंत्रण आपके आदमियों को सौंप देंगे। अब से पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस सिर्फ श्री कपूर होंगे। चूंकि अर्जुन कपूर और विक्रम गुप्ता के बीच मुंबई में भूमिगत क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था, इसलिए गोपाल गुप्ता ने माफी के रूप में पुणे का पूरा इलाका अर्जुन कपूर को सौंप दिया। विक्रम गुप्ता की पीड़ा। विक्रम गुप्ता ने जब अपने पिता को अपनी 4 साल की मेहनत से कमाया इलाका यूं ही सौंपते देखा तो उसे अंदर से झटका लगा। उसने 4 साल तक पैसा, कनेक्शन और संसाधन खर्च किए थे, लेकिन अब ये सब अर्जुन कपूर को मुफ्त में दिया जा रहा था। हालांकि उसे पता था कि ये देना पड़ेगा। हम पटेल परिवार के भावी दामाद से दुश्मनी नहीं ले सकते। विशाल धन की सौगात। एक क्षेत्र के अंडरग्राउंड कारोबार से सालाना कम से कम 10 अंकों की आय होती थी। अब ये पूरा इलाका अर्जुन कपूर का था। श्री कपूर, भविष्य में अगर आपको कोई समस्या हो तो श्रीवर्धन ग्रुप आपके लिए आग में कूदने से पीछे नहीं हटेगा, गोपाल गुप्ता ने वादा किया। श्री कपूर, पहले मेरी नज़रें कमज़ोर थीं, कृपया मेरे व्यवहार को नज़रअंदाज करें। विक्रम गुप्ता ने भी विनम्रता से अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगी। वरुण मेहता की घबराहट। इस बीच वरुण मेहता ऑफिस के बाहर फ़ोन पकड़े खड़ा था, माथे पर पसीना छलक रहा था। मेरी धड़कनें थमने वाली हैं। मैंने अभी जो देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका है। जो आदमी मेरा सबसे बड़ा समर्थन था वही किसी और के सामने छोटा तरुण बन गया, और वही शख्स अर्जुन कपूर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। अगर इतने बड़े लोग अर्जुन कपूर से डरते हैं तो मेरी औकात क्या है। अब वरुण मेहता को एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। फ़ोन कॉल, बड़े भाई की फटकार। बड़े भाई, अब मैं क्या करूं? वरुण मेहता ने कांपती आवाज़ में फ़ोन पर तरुण वर्मा से पूछा। तू मर क्यों नहीं जाता? तूने मुझे फ़ोन क्यों किया? मेरे मुंह पर कालिक पोतने के लिए? क्या तुझे पता भी है कि तूने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है? तरुण वर्मा ने गुस्से में आग उगलते हुए कहा। अब भी दाम बढ़ाना चाहता है? अब भी कीमत बढ़ाने की हिम्मत है? तरुण वर्मा ने तंज कसा। नहीं नहीं, वरुण मेहता ने झट से सिर हिलाया। तो अब सुनो, तुम्हें क्या करना है? डील फाइनल, अब कीमत घटेगी। कुछ ही मिनटों बाद गोपाल गुप्ता और उनके बेटे विक्रम गुप्ता वहां से चले गए। अब झगड़ा पूरी तरह खत्म हो चुका था। श्री कपूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आंखें खुली नहीं थीं। वरुण मेहता ऑफिस में घुसते ही गहरी झुककर माफ़ी मांगने लगा। ओह, लेकिन तुम तो कीमत बढ़ाना चाहते थे, अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज़ में कहा। नहीं श्री कपूर, मैंने गलती की। अब मैं कीमत बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि घटाना चाहता हूँ। मैं कीमत 20% तक घटाने को तैयार हूँ। अर्जुन कपूर चुप रहे। अब वरुण मेहता को एहसास हुआ कि उसे और नीचे जाना होगा। 1/4 25% छूट। नहीं श्री कपूर, मैं कीमत 1/4 25% तक घटाने को तैयार हूँ। अब वरुण मेहता के चेहरे पर बेबसी थी। 1/3 33% छूट। अंत में वरुण मेहता ने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज़ में कहा, श्री कपूर, मैं कीमत 1/3 33% तक घटाने को तैयार हूँ। अब वह न सिर्फ मुनाफे से बाहर था बल्कि नुकसान भी झेलने वाला था। श्री कपूर, आप दयालु हैं, मुझ जैसे छोटे आदमी को माफ़ कर दीजिए, वरुण मेहता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। वाइस प्रेसिडेंट ज्योति, अब एक नया दीर्घकालिक अनुबंध तैयार करो। जी बॉस, ज्योति चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बॉस की महानता। ज्योति चौहान अंदर ही अंदर अर्जुन कपूर की प्रशंसा करने लगी। हम सब इतने दिनों से वरुण मेहता को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह माने नहीं। लेकिन बॉस के आते ही न सिर्फ वह कीमत नहीं बढ़ा सका बल्कि 1/3 घटा दी। श्री कपूर, धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। वरुण मेहता ने झुककर नमस्कार किया और बाहर चला गया। नया अफसर पाटेक फलीप। कुछ समय बाद ज्योति चौहान लौटकर आए। अर्जुन कपूर ने उससे पाटेक फलीप की स्थिति साझा की। अब वह पाटेक फलीप के मुख्यालय में उच्च पद पर जा सकती थी। श्री कपूर, आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं इसका सम्मान करूंगी।
ज्योति चौहान ने गहरे आभार के साथ कहा, आगे बढ़ो और अच्छा काम करो। अर्जुन कपूर ने उसे प्रोत्साहित किया। अब हर चीज़ व्यवस्थित हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर ऑफिस से बाहर निकले, एक अनपेक्षित कॉल आया। अब क्या नया मोड़ आने वाला है? अध्याय 180, अप्रत्याशित कॉल और नया अवसर। फ़ोन ईशा पटेल की मां का था। नमस्ते आंटी। फ़ोन कनेक्ट होते ही अर्जुन कपूर ने विनम्रता से अभिवादन किया। अर्जुन, क्या तुम्हें आज रात समय मिलेगा? हमारे घर डिनर के लिए आओ। ईशा पटेल की मां ने आमंत्रण दिया। खुशखबरी, मां खुद खाना बनाएगी। जैसे ही उनकी मां ने बात पूरी की, दिया पटेल की उत्साहित आवाज़ फ़ोन में गूंजी। जीजा जी, मेरी मां आज खुद खाना बनाएगी। ये तो हमें भी नहीं मिलता। भाई साहब, आपकी वजह से आज फिर से मां के हाथ का खाना मिलेगा। इसका मतलब आज आंटी ने खुद मेरे लिए खाना बनाने का फैसला किया। अर्जुन कपूर ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि आंटी ने मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अगर आमतौर पर उनके पति और बेटी तक को ये सम्मान नहीं मिलता, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। हाँ आंटी, मैं जरूर आऊँगा। अर्जुन कपूर ने तुरंत सहमति जताई। फिर फ़ोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने विनय चौधरी को फ़ोन किया और उसे पुणे में विश्वसनीय लोग भेजने का निर्देश दिया। अब पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस भी अर्जुन कपूर। विनय चौधरी ने तुरंत अंदाजा लगाया, मतलब पुणे का अंडरग्राउंड कंट्रोल भी अब अर्जुन भाई के हाथ में होगा। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। भाई, आप सच में अद्भुत हैं। मुंबई और पुणे दोनों जगह के अंडरग्राउंड वर्ल्ड को आपने इतनी जल्दी अपने हाथ में ले लिया। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैंने आपका साथ दिया। रात का डिनर, आंटी के हाथ का खाना। शाम को अर्जुन कपूर पटेल परिवार के घर पहुंचा। ईशा पटेल की मां ने सजावट के साथ एक स्वादिष्ट खाने की टेबल लगाई थी। अब मेरी बारी आंटी का टेस्ट। अर्जुन, पिछली बार मैंने तुम्हारे हाथ का खाना चखा था, इस बार तुम मेरे हाथ का खाना टेस्ट करो। ईशा पटेल की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी के हाथ का खाना तो ज़रूर ही स्वादिष्ट होगा। अर्जुन कपूर ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया, सच में, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही अर्जुन कपूर ने पहला निवाला चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। आंटी, आपकी कुकिंग स्किल्स गजब की हैं। इतनी बेहतरीन खाना बनाने की कला बहुत कम लोगों में होती है। ईशा, तुम्हें सीखना चाहिए। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल की ओर देखा। ईशा, तुम्हें आंटी से सीखना चाहिए। मैं अंकल से जलता हूँ, उन्हें रोज़ इतना स्वादिष्ट खाना मिलता होगा। बिल्कुल सही, ईशा की मां ने भी समर्थन किया। मैंने कई बार कहा कि मुझसे खाना बनाना सीख लो, लेकिन ये सीखना ही नहीं चाहती। अब देखो, अर्जुन भी यही कह रहा है। ठीक है, सीख लूंगी। ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को मस्त नज़रों से घूरा, लेकिन फिर भी हंसते हुए हाँ कह दिया। दूसरी ओर चौधरी परिवार में हलचल। इस बीच कोलकाता प्रांत में चौधरी परिवार की सीधी शाखा में हलचल थी। महत्वपूर्ण खबर, चौधरी परिवार की साजिश। चौधरी परिवार की मुख्य शाखा ने मुंबई के कपूर परिवार की मदद करने का फैसला किया था, और इसका कारण था परिवार की मुखिया की सबसे छोटी बेटी। इसका मतलब चौधरी परिवार की मुख्य शाखा अब खुलकर अर्जुन कपूर के खिलाफ खड़ी थी। अब कोई संदेह नहीं, अर्जुन कपूर ही सही सहयोगी। चौधरी परिवार की सीधी शाखा के एक वरिष्ठ सदस्य को पहले इस बात पर संदेह था कि अर्जुन कपूर क्यों मदद कर रहा है, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गईं। अब मुझे समझ आया कि अर्जुन कपूर क्यों हमारी मदद करना चाहता है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तुरंत मुंबई रवाना। अब चौधरी परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने फैसला कर लिया, अर्जुन कपूर से मिलने के लिए तुरंत मुंबई जाओ। अगर सब सही रहा तो चौधरी परिवार की मुख्य शाखा का अंत नज़दीक है। अगली सुबह एक अप्रत्याशित मेहमान। सुबह अर्जुन कपूर घर पर था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन कपूर ने दरवाजा खोला और सामने एक मोटे 50 साल के आदमी को खड़ा पाया, जो मुस्कुराते हुए दिख रहा था। कौन है यह आदमी? उसके बगल में एक सेक्रेटरी था, जो ढेर सारे उपहार लिए खड़ा था। क्या आप ही अर्जुन कपूर हैं? मोटे आदमी ने बड़े सम्मान से पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन? अर्जुन कपूर ने जवाब दिया, मैं यशवर्धन मेहता, यशराज ग्रुप का चेयरमैन हूँ। यशराज ग्रुप? ओह, आप रोहन यादव के पिता हैं। एक महत्वपूर्ण मुलाकात। हाँ श्री कपूर, आज मैं आपसे मिलने सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या नया मोड़ आने वाला है? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराकर कहा, आए, अंदर आइए, अब यह मुलाकात दिलचस्प होगी। अगले अध्याय में यशराज ग्रुप और अर्जुन कपूर के बीच ऐतिहासिक सौदा।